हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग की थ्योरी क्लास देखी थी और आज की क्लास में हम स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है? ये एक कॉन्टिगुअस लोकेशन पे सेव होने वाला कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसको किस तरह से पाइथन में डिक्लेयर करके इसको यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने आइडियली जो है ऑलरेडी खोला हुआ है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ str और इसमें एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया अमित कुमार। अब अगर इस स्ट्रिंग को मुझे जो है डिस्प्ले करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा प्रिंट str। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है अमित कुमार। अब हमें ये चीज देखनी है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो वो चीज हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट। और क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसमें इंडेक्सिंग होती है जो लेफ्ट टू राइट 0 से स्टार्ट होती है और राइट टू लेफ्ट -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर सपोज करिए मुझे स्मॉल m एक्सेस करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा str और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूंगा 1, क्योंकि वो क्या है 1 इंडेक्स पॉइंट पे है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्मॉल m आ गया है। सेम ऐसे ही मैंने कुछ और ऑप्शन बताए थे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये राइट करते हैं str स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 इक्वल्स टू स्मॉल n, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट इंडेक्स पॉइंट पे जो स्मॉल m लिखा हुआ है इसकी जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ स्मॉल n। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे लिख रहा है टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल टाइप है, यानी उसमें आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता, यानी कि हम उसमें जो वैल्यू हम ले चुके हैं रन टाइम पे हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो हम ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ में ये भी लिखता जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग इन ए स्ट्रिंग, और मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि ये रन ना करे। अब ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो मैंने वेरिएबल लिया है str इसके 1 बाय 1 एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट करते जाना। तो अब ये चीज कैसे होगी, इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर ch इन str और फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ch। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके जितने भी एलिमेंट है 1 बाय 1 ch में पास होंगे। जैसे कि यहाँ अमित कुमार लिखा है तो सबसे पहले a जो है वो ch में आएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही स्मॉल n i t ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट करता जाएगा लास्ट तक। तो उसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये रहा हमारा आउटपुट। तो ये डिस्प्ले इस तरह से हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अगर इसको जो हम देखें तो ये वर्टिकली आ रहा है। ये वर्टिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रिंट जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें स्लैश n मतलब न्यू लाइन होता है। अगर मैं इसको एक ही लाइन में एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका भी तरीका है। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा इंड और यहाँ पे स्पेस। अब इससे क्या होगा, न्यू लाइन की जगह वहां पे क्या आएगा, स्पेसिंग आएगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं इन स्पेसेस की जगह कोई कैरेक्टर लेना चाहता हूँ, कोई कैरेक्टर बीच में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आउटपुट वाले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया इंड और सपोज करिए मुझे कैरेक्टर लेना है @, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया @। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इन सभी के बीच में क्या आ गया, @। और एक चीज हम और देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जब फर्स्ट टाइम इसको रन किया था तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीच में स्पेसेस आ रहे थे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसेस नहीं चाहिए तो जब मैं ये कोड राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ था, हम इस स्पेस को हटा देंगे तो यहाँ पे ना स्पेस आएगा ना न्यू लाइन आएगी। इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका आउटपुट है, ये रहा अमित कुमार। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ऐड करना या ज्वाइन करना। तो कॉन्केटिनेशन कैसे यूज करना है, जैसे सपोज करते हैं मेरे पास एक str1 है जिसमें लिखा हुआ है अमित और एक str2 है जिसमें लिखा हुआ है सिंह। अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट str1 प्लस str2। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक साथ आएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अमित सिंह एक साथ आया है। अगर हम बीच में स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्पेस देके फिर से प्लस लगा देंगे तो अब दोनों के बीच में स्पेस आएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है। और एक चीज ये है कि मैंने तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम सीधे सीधे वैल्यू भी यानी लिटरल
भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे एक नाम ले लेते हैं सुनील और प्लस फिर एक नाम ले लेते हैं कुमार। तो हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करना चाहते हैं। फिर इसको हम जब रन कराएंगे तो ये एज इट इज जो है हमें शो कर देगा। बीच में स्पेस देना चाहे तो स्पेस हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम एस्टेरिस्क साइन से डिनोट करते हैं। जैसे ये नाम है एक सुमित और मैं इसको जो है 3 बार रिपीट करना चाहता हूं तो मैं एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगाऊंगा और इसके साथ क्या कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो यही नेम जो है वो 3 बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 3 बार रिपीट होके आ रहा है। हमें कॉन्केटिनेशन और रेप्लिकेशन में कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर मैं ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, यानी प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो दोनों ही सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग है। और सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगर मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे दोनों नंबर लगा दिया, जैसे यहाँ पे 3 है या और मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये दोनों को ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ पे या तो दोनों इंटीजर हो या तो दोनों स्ट्रिंग। लेकिन अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। जैसे यहाँ रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टाइप एरर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसटीआर को इंटीजर से कॉन्केटिनेट करना है। तो ये कॉन्केटिनेशन का एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जबकि रेप्लिकेशन में क्या होता है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट साइन यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट लगाया हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा है, एक इंटीजर है और एक क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ 3 कर देता हूँ, तो इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो हमें ये चीजें ध्यान देनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे सुमित लिखता हूँ और यहाँ पे सुनील लिखता हूँ, मीन्स दोनों ही क्या करता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एरर आएगी। अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग होना चाहिए और एक इंटीजर टाइप होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या हो गया, दोनों ही स्ट्रिंग हो गए। तो आउटपुट वाले प्रोग्राम्स में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। तो अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में आई है या नहीं, तो उसको मैं डायरेक्ट प्रिंट में ले लेता हूँ, क्योंकि ये बूलियन टाइप है तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा आई इन एसटीआर, मीन्स कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आई जो है वो एसटीआर वेरिएबल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू, यानी कि ये है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा स्मॉल आई, फिर मैं रन करता हूँ तो उस समय भी ट्रू आएगा, इसलिए क्योंकि स्मॉल आई यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ जेड लिखता हूँ, अब जेड इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। तो इस तरह से अगर हम कोई चेक करना चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लिखता हूँ, तो जो पहले आउटपुट आ रहा था उसी का ये अब अपोजिट देगा। जैसे यहाँ पे अभी फॉल्स आ रहा है, अब मैं नॉट इन के साथ इसको रन करूंगा तो ये ट्रू आएगा। और सेम ऐसे ही जहाँ पहले ट्रू आ रहा था उसको मैं फिर रन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर हमें अपोजिट देखना है, अपोजिट रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे नॉट इन यूज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट में ही ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल a इक्वल्स टू स्मॉल a, ये भी बूलियन होता है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल a की जगह कर दिया कैपिटल A, अब ये फॉल्स आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं अब दोबारा यहाँ पे वैल्यू ही चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया ABC, तो अब भी ये फॉल्स ही आएगा। अब मैं यहाँ पे एक चेंजेस और करता हूँ, जैसे इस बार मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू क्या करता है, ये भी एक अपोजिट रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ ट्रू आ रहा था तो अब यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग,
फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। दो फंक्शन और होते हैं, यहाँ पे मैं वो भी बता दे रहा हूँ, उनका भी काफी यूजेज है। जैसे एक फंक्शन होता है ORD। अब ORD फंक्शन का यूज क्या है, यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर पास करेंगे, अगर हम उसका स्काई कोड देखना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू जान सकते हैं। जैसे कैपिटल ए का मुझे जानना है तो कैपिटल ए का होता है 65। सेम ऐसे ही स्मॉल ए का अगर जानना है तो मैं यहाँ स्मॉल ए पास करूंगा तो उसका आ जाएगा 97। तो इस तरह से हम जो भी कैरेक्टर का स्काई कोड देखना चाहते हैं वो हम ORD फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मुझे किसी स्काई कोड का कैरेक्टर जानना है तो इसके लिए एक फंक्शन होता है CHR। तो हम यहाँ लिखेंगे CHR और ब्रैकेट में हम कोड पास कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा 97 होता है स्मॉल ए का, तो मैंने यहाँ 97 पास किया तो देखिए यहाँ पे आ गया ए। सेम ऐसे ही मैं पास करता हूँ 106 और इसको रन करता हूँ तो ये आ गया स्मॉल जे। इस तरह से अगर हमें किसी कैरेक्टर का जानना हो कि स्काई कोड क्या है तो हम ORD यूज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा str और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ड। अब स्लाइसेस का मतलब क्या होता है, मैंने जो हेलो वर्ड लिखा है इसके बीच का कोई पार्ट यानी इसका कोई सब स्ट्रिंग लेना है, तो इस सिचुएशन में हम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसेस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब ये करते कैसे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा प्रिंट str और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले स्टार्ट पॉइंट देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और फिर मुझे देना है स्टॉप, तो मैंने यहाँ लिखा 9। अब इससे क्या होगा, इस स्ट्रिंग में जो इंडेक्स पॉइंट 2 है यानी 0 1 2 यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये 9 स्टॉप पॉइंट है यानी ये 8 तक जाएगा। तो 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 4 स्पेस 5 6 7 8 ये स्मॉल r तक आएगा। स्मॉल l से स्मॉल r तक ये एक सब स्ट्रिंग हमें प्रोड्यूस करके देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये रिजल्ट आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल में जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है स्टेप वैल्यू। जैसे कि अगर मैं यहाँ कॉलन लगा के 2 करता हूँ तो मतलब एक एक का गैप आएगा। बाय डिफॉल्ट वो 1 का गैप लेता है, अगर मैं 2 का मतलब एक एक गैप डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एल के बाद दूसरा एल नहीं प्रिंट किया है बल्कि स्मॉल ए किया है, फिर स्पेस को छोड़ के W कर दिया है, फिर O को छोड़ के स्मॉल r कर दिया है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ 3 पास करता हूँ तो ये 2 का गैप, पहले एक एक का गैप दे रहा था, अब ये 2 का गैप देगा। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे एल के बाद सीधे R दे दिया, इसके बाद तो एलिमेंट आएंगे ही नहीं। तो ये हमारा स्ट्रिंग स्लाइसेस है। बोर्ड एग्जाम में इससे MCQ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया और यहाँ पे दे दिया 5 यानी ये 0 से, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगा यानी 0 1 2 3 4 यानी ये हेलो प्रिंट करेगा। तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। देखिए ये हेलो प्रिंट कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इस बार क्या करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर देता हूँ और इन पॉइंट मेंशन नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया। अब इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, यानी ये 3 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 यहाँ से और ये ऑटोमेटिक लास्ट तक जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ कॉलन कॉलन और -1 देना होगा। तो इससे क्या होगा, रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट होगा। जैसे स्ट्रिंग स्लाइसेस में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, जो इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की वो लेफ्ट टू राइट 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 1 2 ऐसे चलता है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो वो -1 से स्टार्ट होता है, जैसे -1 -2 -3। तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग एज रिवर्स हो जाएगा। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये स्ट्रिंग क्या हो गया, रिवर्स प्रिंट होके आ गया है। थोड़े से टिपिकल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया 2 और यहाँ पे मैंने मेंशन किया -2। अब इससे क्या होगा, हमारा 0 पोजीशन आ रहा है 0 1 2, यहाँ हमारा 2 जो इंडेक्स पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ पे, और हमारा जो -2 आ रहा है -1 -2 यहाँ पे, यानी कि ये स्मॉल r से लेके r तक प्रिंट होगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं MCQ में CBSE के। तो स्ट्रिंग स्लाइसेस के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रिंग फंक्शंस। तो हमें कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करना पड़ता है इन प्रोग्राम्स को मनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे str जो हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है इसी को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा str हो गया। अब हमें पहला जो फंक्शन देखना है वो देखना है लेंथ।
लेन क्या करता है कि उस स्ट्रिंग में कितने लेंथ हैं, मीन्स उस स्ट्रिंग की में कितने कैरेक्टर्स हैं, इसको काउंट करके बताएगा। तो मैंने यहाँ लिखा लेन str, और क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो हम इसको एक वेरिएबल में लेके प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे दिया। तो इससे सीधे हमें क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे हमने लगा दिया कॉमा, तो अब ये मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 11। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको क्या करें, एक वेरिएबल ले लें और यहाँ पे फंक्शन पास करें और इसकी वैल्यू सेम ऐसे स्ट्रिंग कर दें और फिर यहाँ लिख दें प्रिंट एल। तो हम चाहें तो एक वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी तरीका यही है जो मैंने आपसे पहले बताया। इसमें मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होगी और डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला फंक्शन है लेन। जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, जैसे अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि उस सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाए, बाकी सारे क्या रहें, स्मॉल ही रहें, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैपिटलाइज फंक्शन का यूज करूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लगाना है str डॉट कैपिटलाइज। अब ये हमारा जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल str, और यहाँ पे मैंने लग दिया कैपिटलाइज, यानी इसमें जो भी लिखा होगा वो क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये कैपिटल ही है, पहले तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आउटपुट में ये एज इट इज आ गया। लेकिन सपोज करिए कि मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्मॉल। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ एच को कैपिटल कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू को स्मॉल करता हूँ तो ये डब्ल्यू को कैपिटल नहीं करे, ठीक है, वो स्मॉल ही रहेगा। यानी कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज जो है वो उस सेंटेंस का पहला जो कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उस पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फाइंड। अब फाइंड फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, मैं स्ट्रिंग को चेंज करता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। अब ये हमारा स्ट्रिंग है और सपोज करिए इसमें कोई सब स्ट्रिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चीज कैसे होगी, तो मैंने यहाँ लिखा, मैं डायरेक्ट प्रिंट में लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट str डॉट, यहाँ लिखा फाइंड, और मुझे फाइंड क्या करना है, सपोज करिए मुझे फाइंड करना है पाइथन, कि पाइथन इसमें है या नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 7। अब ये 7 क्या है, ये बता रहा है कि पाइथन तो इसमें है लेकिन ये इंडेक्स पॉइंट किस पे है, 7 पोजीशन पे है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स पॉइंट, वो कहाँ मैच हो रहा है वो इंडेक्स पॉइंट। अब अगर इसमें पाइथन में मैं यहाँ p स्मॉल करके इसको रन करता हूं तो अब ये देखिए -1 आ रहा है। -1 क्योंकि एग्जैक्ट मैच करता है। अब -1 क्यों आ रहा है, अगर हमारा जो पास किया हुआ स्ट्रिंग है वो अगर उसमें मैच नहीं होता है तो इस सिचुएशन में वो क्या रिटर्न करेगा, -1। तो अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें कोई वर्ड को फाइंड आउट करना है किसी स्ट्रिंग में या किसी लाइन में, तो हम यहाँ पे फाइंड का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर वो -1 रिटर्न कर रहा है मतलब वो नेम नहीं है, और अगर वो इंडेक्स पॉइंट दे रहा है तो मतलब वो उस पोजीशन पे फाइंड आउट हुआ है। फाइंड फंक्शन में हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पास करता हूँ 9, यानी कि मैं जो सर्चिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वो इंडेक्स पॉइंट 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आएगा -1, क्यों, ये हमारा हो गया 7 8 9, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पाइथन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, -100। सेम ऐसे ही अगर मैं इसके बीच के पार्ट में सर्च करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक में सर्च करना है, तो 0 1 2 3, तो मैंने यहाँ पास किया 3 कॉमा, अब 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक ले लेते हैं। जो ये जो बीच का इंडेक्स पॉइंट है 3 से लेके 16 तक का, इसमें पाइथन जो है मैच हो रहा है तो ये इसका इंडेक्स पॉइंट देगा, देख पा रहे होंगे 7। अब मैक्सिमम लोग कंफ्यूज इस चक्कर में हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर आउटपुट वाला प्रोग्राम आ रहा है बोर्ड एग्जाम में तो उन्हें ये लगता है कि हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं 16 तक, तो हमारा 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब ये किस इंडेक्स पॉइंट पे मिल रहा है तो वो यहाँ से दोबारा काउंट करने लगते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, तो वो आउटपुट जो होगा वो बताएंगे 4 इंडेक्स पे है।
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बी से सर्च करें या स्टार्टिंग से सर्च करें, जो उसकी स्ट्रिंग की एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमेशा वही आएगी। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इज एल नम। मीन्स ये भी देखिए, जिस फंक्शन के स्टार्टिंग में अगर हमें वहां पे ये मिल गया इज, तो ये इज जो होता है ये हमेशा बूलियन होता है। बूलियन का मतलब ये हो गया कि वो हमेशा रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब क्योंकि ये फंक्शन जो है इसमें अल्फाबेट और नंबर यानी कैरेक्टर्स हमें दोनों से चीजें सर्च करनी है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी पास कर दे रहा हूँ अब, और मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट में यूज कर रहा हूँ, जैसे str.age_al num। क्योंकि ये बूलियन टाइप है तो मैच होगा तो ट्रू देगा, नहीं मैच होगा तो फॉल्स देगा। अब इसका मतलब क्या है, एल मतलब अल्फाबेट, नम मतलब नंबर, यानी कि इस स्ट्रिंग में अगर अल्फाबेट हो तब भी वो रिटर्न करे ट्रू, नहीं तो डिजिट्स हो तब भी रिटर्न करे ट्रू। मतलब अल्फाबेट या नंबर में से कुछ भी मिलेगा तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या आया, फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ बीच बीच में क्या दिया हुआ है, स्पेस। जैसे कि अगर मैं इन स्पेसेस को हटा दूं तो फिर आप लोग देखेंगे यहाँ फॉल्स की जगह ट्रू आ जाएगा, क्योंकि उसे अल्फाबेट भी मिल रहा है और कैरेक्टर्स भी मिल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ ट्रू आ गया, ये हो गया इज एल नम। सेम ऐसे ही एक फंक्शन और होता है इज अल्फा। ये क्या करेगा, सिर्फ अल्फाबेट सर्च करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा इज अल्फा। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 भी ऐड किया हुआ है। सपोज करिए मैं 1 2 3 4 5 6 हटा दे रहा हूँ, अब मैं रन करूंगा तो ये ट्रू आएगा। एक और फंक्शन होता है इस डिजिट, मैं साथ साथ में कमेंट भी करता जा रहा हूँ ताकि हम जो भी लिख रहे हैं उसका आउटपुट हमें क्लियर पता चले। तो इस डिजिट, अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और डिजिट्स भी हैं। अब मैं अल्फाबेट्स को हटा दे रहा हूँ, अब केवल डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। ये फंक्शन बहुत काम के हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमें चेक करना है कि उसमें नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या स्पेसेस हैं या नहीं, तो हम इन फंक्शन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे उसी स्ट्रिंग को वापस ले लेता हूँ और नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इज स्पेस। अब इज स्पेस का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ स्पेस दे दिया एक। अब इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन इज स्पेस तो उसे स्पेस मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो अब जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं और स्पेस भी है। इस फंक्शन की वैल्यू ट्रू जब होगी, तब होगी जब इसमें केवल स्पेस एग्जिस्ट करता हो। जैसे अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। जैसे इस बार आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल स्पेस दिया गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको अनडू करता हूँ और यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहा हूँ तो अब भी क्या आएगा, फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ बीच में स्पेसेस दे रहा हूँ तो यहाँ बीच में स्पेसेस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ बीच में स्पेसेस ले ट्रू आना चाहिए। ये इस बीच के स्पेसेस को काउंट नहीं करेगा, ये ऐसे स्ट्रिंग को लेगा जिसमें केवल स्पेस ही हो। तो अब मैं इसको रन करूंगा तभी ये फॉल्स ही आएगा। यहाँ ट्रू तभी आएगा जब ये स्ट्रिंग पूरी तरह से ब्लैंक हो और उसमें केवल एक स्पेस बाहर हो। जैसे यहाँ पे रहा ट्रू। अब फिर से मैं इसको अनडू कर दे रहा हूँ और इसको कमेंट कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इज लोअर। इज लोअर क्या करेगा, ये भी एक बूलियन है जो ये चेक करके बताएगा कि हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं उसमें सारे लोअर केस में है या नहीं। तो मैंने यहाँ इसको रन किया तो ये आ गया फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में पी और प्रोग्रामिंग में पी ये दोनों ही क्या है, कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया ट्रू। सेम ऐसे ही अगर मुझे ये चेक करना है कि ये कैपिटल लेटर में है या नहीं, मतलब अपर केस में है कि नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इज अपर और फिर इसको रन करूंगा तो ये सारा स्मॉल लेटर में ही है। तो अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ और एक छोटी सी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब ये सारा कैपिटल में है तो अब यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्वैप केस। स्वैप केस क्या होता है, इसके लिए पहले मैं अनडू करके वही पुरानी स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे लेते हैं फंक्शन स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, हमने प्रोग्रामिंग में स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया था, तो ये क्या करता है, ये
जो भी स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा उसमें जहाँ स्मॉल होगा मतलब जो लोअर केस का कैरेक्टर होगा उसको अपर केस में, और जहाँ अपर केस का होगा वहां पे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो जो स्मॉल है, जैसे कि ये सब मैंने स्मॉल में लिखा था तो सारा क्या हो गया, कैपिटल में हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने इसको कैपिटल किया, इसको किया, सबका पहला कैरेक्टर क्या करता हूँ, कैपिटल करता हूँ। बीच में इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, और यहाँ प्रोग्रामिंग में जी कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ जी कैपिटल है तो ये इसको स्मॉल करेगा, जबकि एन यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर देगा। तो मैं इसको रन करके इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो ये रहा, आई कैपिटल था तो स्मॉल हो गया, एल कैपिटल था तो स्मॉल हो गया, ओ वी ई ये सारे स्मॉल थे तो कैपिटल हो गए। ये नंबर पे इम्पैक्ट नहीं डालता है तो नंबर एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पार्टीशन। अब पार्टीशन का यूज क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली हुई है, अब इसी स्ट्रिंग में मैंने यहाँ लगा दिया पार्टीशन, और हम जो पार्टीशन करना चाहते हैं वो कहाँ से करना चाहते हैं, इस स्ट्रिंग से, मतलब ये जो सब पार्ट है इसका यहाँ से। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ये एक हो गया सेल्फ, एक हो गया बिफोर और एक हो गया आफ्टर। तो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा और इसका आउटपुट जो होगा वो हमेशा जो है एज ए टपल आएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये एज ए टपल के फॉर्म में है। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। अब काउंट क्या करेगा, तो नाम से ही क्लियर हो गया, काउंट क्या करता है, काउंट करके बताएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, और यहाँ पे मुझे काउंट क्या करना है, जैसे मैं काउंट करना चाहता हूँ कि ओ कितनी बार आया है, स्मॉल ओ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि स्मॉल ओ जो है वो 3 बार आया है। जैसे स्ट्रिंग है तो इसमें 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया, यानी स्मॉल ओ 3 बार आया है। सेम ऐसे ही कैपिटल पी कितनी बार आया है, तो ये 2 बार आया है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट ना करे बल्कि ये 10 से स्टार्ट करे, 10 कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें एक पी तो मिसिंग है, यानी कि इसका आउटपुट आएगा 1। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं कैपिटल जेड फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं आउटपुट वाले प्रोग्राम में। वहां पे चॉइसेस में अगर चूज करेक्ट का बोर्ड में आया हुआ है तो -1 दिया होगा तो वो लोग -1 लगाते हैं, जबकि काउंट में -1 नहीं होता। या तो वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कितने बार आया है ये देगा, और या तो वो क्या देगा, 0, मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सेम यहाँ पे आता हूँ पी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, 10, यानी कि ये 2 से स्टार्ट करे और 10 तक में देखे कि कितनी बार आया है। तो हम इसको रन करते हैं तब भी 1 ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 7 8 9 10 यहीं पे रुक जा रहा है, इसके आगे जा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर यही मैं इसको 16 कर देता हूँ तो हमारी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक हो जाएगा। तो ये फिर से हमें 2 देगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए मैं 2 स्ट्रिंग ले लेता हूँ, str1 सुनील कुमार। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया str1 और इसमें ले लिया है सुनील कुमार। यहाँ पे मैं प्रिंट में यूज करता हूँ str डॉट। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है l strip। l strip का मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप, और मैं यहाँ पे पास करता हूँ सुनील, और फिर मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कुमार। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल स्ट्रिप क्या करता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट। तो अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग str1 में ये क्या कर रहा है, सुनील को हटा रहा है। तो हमारा जो बचा हुआ स्ट्रिंग क्या है, डैश कुमार। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है डैश कुमार। सेम इसी को अगर मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आर स्ट्रिप लिखता हूँ, आर का मतलब हो गया राइट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, और फिर इसको जब हम रन करेंगे, और यहाँ पे मुझे एक चेंज और करना पड़ेगा, सुनील की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ कुमार। और अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुनील, और स्पेस भी आएगा। तो इस तरह से अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग है और उसका राइट या लेफ्ट जो पोर्शन है वो हम हटाना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी स्ट्रिंग का हमने प्रैक्टिकल पोर्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिस्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।